और मैं उत्तराखंड के लाखों उन लोगों के प्रार्थना पत्र को अपने दिल में समेटकर, अपनी भावनाओं में समेटकर भगवान गोलजू के दरबार में हाजिर हुआ हूं। और मैंने भगवान गोलजू से ये बात निवेदन के रूप में रखी है कि हे भगवान, जिन भावनाओं को लेकर, जिन बातों को लेकर मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उन लाखों भाइयों और बहनों की भावनाओं को आप समझकर उनके साथ न्याय करना है। और किसके साथ न्याय करना? न्याय की आवश्यकता किसको है? न्याय की आवश्यकता गणेश कोदियार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस प्रदेश के असंख्य माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको उस न्याय की आवश्यकता है। अभी लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो मुख्यमंत्री जी आपने कहा था निश्चित रूप में मैं चंपावत में हूं, तो मुख्यमंत्री जी के कान और आंख गणेश कोदियाल की बात पर लगे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आंख और कान जो यहाँ स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, एलआई के लोग हैं, वो मेरी इन बातों को मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। और मुख्यमंत्री जी, आपको अच्छी तरह ये बात पता है कि जब आप यहाँ चंपावत चुनाव लड़ने के लिए आए थे, खटीमा से हारकर जब चुनाव लड़ने आए थे, तो आपने चंपावत के लोगों से वादा किया था कि चंपावत में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और चंपावत के हमारे माननीय लोगों को, हमारे चंपावत के नागरिकों को आपने बेरोजगारों को रोजगार देने के, वो तो छोड़िए, लेकिन ये जरूर है कि चंपावत ने आपकी बेरोजगारी को दूर कर दिया। शारदा जो ये योजना बन रही है, इस योजना के माध्यम से आपने जो ये बाहर के ठेकेदारों को यहाँ लाकर काम दिया। ये जो खनन का कारोबार आप कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप में यहाँ के लोगों ने आपकी बेरोजगारी जरूर दूर कर दी। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी तो जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। आज भी हमारा युवा, आज भी हमारे चंपावत के भाई और बहन अपने बच्चों को कोचिंग के लिए हल्द्वानी भेज रहे हैं, देहरादून भेज रहे हैं, दिल्ली नोएडा भेज रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा का समय आ रहा है तो धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परीक्षा का समय आ रहा है तो परीक्षा पूरा आपका तामझाम इस प्रदेश की संभावनाओं को बेचने में लगा है। ये नौकरियां क्या हैं? ये नौकरियां हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए संभावनाएं हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पेपर में आने से पहले तो वो नौकरियां पक्की हो जाती हैं कि किसको किसको बेचनी है। कौन 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए देता है? कितने शर्म की बात है कि इस सरकार के, इसी दल के विधायकों ने आरोप लगाए कि सरकार में बैठे हुए लोग मंत्रियों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं। ये पहली बार सुना मैंने पहली बार सुना कि शराब की एक दुकान के पीछे 2-2, 3-3 दुकानें मुफ्त में दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे प्रदेश के युवाओं को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हमारे प्रदेश के युवाओं को ये एहसास नहीं होना देना चाहते कि वो बेरोजगार हैं, इसलिए 2-2, 3-3 दुकानें, एक-एक दुकान के पीछे शराब की बढ़ाकर और युवाओं को नशे में तल्लीन रखने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये उत्तराखंड प्रदेश आप सब जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये उत्तराखंड प्रदेश ये संघर्ष के परिणाम के फलस्वरूप अस्तित्व में आया और पिथौरागढ़ से लेकर और इन तमाम जिलों से होते हुए उत्तरकाशी तक तमाम जिलों के सभी लोगों ने इस प्रदेश के निर्माण के लिए, इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने के लिए अपने प्राणों से लेकर, अपने प्राणों की कुर्बानी से लेकर और अपना खून और पसीना दिया और तब जाकर हमें ये प्रदेश मिला। और आज हमारे उन आंदोलनकारियों को, हमारे उन शहीदों को जिन्होंने इस प्रदेश को फलने फूलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको कभी ये कल्पना नहीं रही होगी कि ये प्रदेश ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा कि जो इस प्रदेश की तमाम संभावनाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों की साधना के लिए बेचने का काम करेंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए मैं यहां अलख जगाने आया हूं।
इसलिए मैं यहां भगवान गोलजू, मैंने प्रारंभ भी यहां से किया है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि भगवान गोलजू न्याय करते हैं और न्याय ये करेंगे कि जिस प्रकार से ये भावना बन गई है कि जब चंपावत से कांग्रेस जीतती है तो तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है। मैं निश्चित रूप में इस बात को कह सकता हूं कि इस बार चंपावत से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में चुनाव जीत रही है।